नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध से जुड़ा हुआ मामला, धान मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत को लेकर प्रशासन चाक चौबंद। जिले में धारा 163 लागू, इंटरनेट भी बंद। ड्रोन के माध्यम से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कलेक्ट्रेट सहित शहर में मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग। कानून व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती। 23 आरएएस, 7 एएसपी, 18 डीएसपी की तैनाती। 1440 पुलिसकर्मी रख रहे चप्पे चप्पे पर नजर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महापंचायत को लेकर ये जानकारी, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध से जुड़ा हुआ ये मामला है। धान मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है। जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। इंटरनेट भी बंद है। ड्रोन के माध्यम से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कलेक्ट्रेट सहित शहर में मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कानून व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें 23 आरएएस, 7 एएसपी और 18 डीएसपी की तैनाती की गई है। 1440 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह की तस्वीर नजर आई थी वो तस्वीर दोबारा नजर ना आए, इसको पाबंद करने की कोशिश है और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। न सिर्फ पुलिसकर्मी, आरएएस, एएसपी, तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी तैनात किया गया है, जिससे जो स्थिति पिछली बार बिगड़ी थी और जब तमाम चीज़ें सामने आई थी कि एक तरह उपद्रव की स्थिति हो गई थी और क्या जो हिंसा की तस्वीर सामने आई थी वो दोबारा नजर ना आए, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, जो पुलिस है वो भी हर जगह तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ये महापंचायत है और आज इस महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि मांग इतने दिन से ये की जा रही है कि जो पिछली बार जिन पर जांच की जा रही है, जिन लोगों पर या मुकदमा दर्ज किया गया, उन सबको वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों का कहना था कि ये उनकी तरफ से नहीं किया गया था, जो स्थिति बिगड़ी थी वो उनकी तरफ से नहीं बिगाड़ी गई थी। हनुमानगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से चल रहे एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विवाद के मामले में आज किसानों ने महापंचायत की घोषणा की है और करीब 10 बजे के आसपास जो हनुमानगढ़ की धान मंडी है उसमें महापंचायत होगी। उसी को लेकर है वो प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और हनुमानगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो नज़र आ रही है। पुलिस मुख्यालय से करीब 1400 से अधिक पुलिस जवानों का जाब्ता है वो तैनात किया गया है। तो वहीं जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाली सड़क पर। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने इस पूरे आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में है वो बैरिकेडिंग की है। तो वहीं जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जो एडीजे वीके सिंह तथा बिजू जोसफ है वो यहाँ पर हनुमानगढ़ में पहुँचे हुए हैं और इस पूरे आंदोलन को लेकर है वो नज़र बनाए हुए हैं। वहीं जो करीब 10 बजे है वो धान मंडी में ये सभा है वो शुरू होगी और उसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन एहतियात के तौर पर पूरे चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इस सभा की निगरानी की जाएगी। प्रदीप सुतार, जी मीडिया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर अब हम पहुंचे हैं सभा स्थल पर। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जो सभा स्थल पर है वो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। किसानों ने 10 बजे का समय दिया है और 10 बजे से हैं वो ये महापंचायत है वो शुरू होगी और उसमें आसपास के इलाके के किसान हैं वो बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ की ये वही धान मंडी परिसर है जहाँ पर इसी स्थल पर है वो इस सभा का आयोजन होना है और जो तमाम जो किसान नेता है राकेश टिकैत के साथ साथ जो अन्य बड़े किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि इस तरीके से किसान यूनियन
इन्होंने आह्वान किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि जब तक जो इस एथेनॉल फैक्ट्री का MOU है वो निरस्त नहीं किया जाता तथा जो किसानों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, उसके साथ साथ जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उनकी जांचें जब तक वापस नहीं ली जाती तब तक ये आंदोलन है इन किसानों का जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस महापंचायत को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया है कि वो इस महापंचायत के दौरान ही कुछ बड़ा निर्णय है वो लेंगे, तो वहीं एहतियात के तौर पर पूरे हनुमानगढ़ जिले में पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस किसान महापंचायत में किसान निर्णय लेते हैं और आगामी रणनीति तय करते हैं। कैमरा पर्सन धर्मपाल बिश्नोई के साथ प्रदीप सुतार, जी मीडिया, हनुमानगढ़। और इसी खबर पर प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, कितने बजे से ये महापंचायत शुरू होगी, कितनी संख्या में किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आज इस महापंचायत में रहने वाला है और सुरक्षा की दृष्टि से लिहाज से क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की, वो सब बताएं। तरीके से जो महापंचायत का ऐलान किया गया था उसके बाद पूरी तरह से मुस्तैद है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है वो घूम रही है, तो वहीं जो बाहर से है वो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर आया हुआ है। और किसानों का ऐलान है, वो किसानों ने 10 बजे से है वो पंचायत का ऐलान किया है। थोड़ी देर में किसान है वो सभा स्थल तक पहुंचते शुरू होता है। तो तमाम पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो वहीं जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम हालातों का है वो जायजा ले रहे हैं। पुलिस के द्वारा CCTV कैमरों तथा ड्रोन कैमरों के माध्यम से है जो यहाँ पर पूरी निगरानी है वो रखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे महापंचायत का ऐलान किया था उसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं तो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है कि जिस तरीके से जो पिछले 10 तारीख को घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील है। हालांकि जब राज्य सरकार ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एक कमेटी का गठन किया, जो कमेटी है वो इस पूरे इलाके की आपत्तियां हैं उसमें जो भूजल संरक्षण और जो भूमि जल के दोहन को लेकर जिस तरीके की बात आ रही थी, जो फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर जो बात सामने आ रही थी, अब वो एक संभागीय आयुक्त सहित जिला कलेक्टर और तमाम ऐसे अधिकारी हैं उनके नजर में ये कमेटी बनी है और ये कमेटी है अब उनको रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देने के बाद ये जो पूरा मामला है और जो सरकार स्तर पर जिस तरीके का एक निर्णय होना था वो निर्णय होगा और उसके बाद जो सरकार है वो आगामी इस रणनीति पर तय करेगी। लेकिन दूसरी तरफ किसान है वो अड़े हुए हैं कि फैक्ट्री को लगाने का MOU है वो रद्द किया जाए। तो वहीं जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसकी न्यायिक जांच की जाए। तो दूसरी तरफ जो किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस किया जाए। इसी ऐलान को लेकर संयुक्त किसान महासभा ने संयुक्त किसान मोर्चे ने का ऐलान किया था और आज वो समय आ गया है जब ये 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास है जो ये महासभा है जो महापंचायत है किसानों की ये शुरू होगी और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है और जो तमाम जिले के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए करीब 1400 से अधिक पुलिस जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो उनके साथ साथ जो प्रत्येक जिले के प्रत्येक जगह पर है वो वहीं हनुमानगढ़ के साथ साथ बात करें गंगानगर की तो गंगानगर जिले में भी पूरे जो महापंचायत को लेकर अलर्ट पर रखा गया है और पूरे गंगानगर जिले में भी नाकाबंदी जारी है। बिल्कुल प्रदीप, इस वक्त वो तस्वीरें ज़रूर हैं कि 10 बजे से जब महापंचायत शुरू होगी अलर्ट रखा गया है, तमाम जगह से जो है किसान भी पहुंच रहे होंगे। ये संख्या लगभग क्या रहने वाली है इसको लेकर प्रशासन को पहले से जानकारी दी है। और एक चीज़ जो ट्रैक्टर था उसको लेकर पिछली बार ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे किसान, क्या इस बार जो रजामंदी है प्रशासन की तरफ से है या ट्रैक्टर अलाउड नहीं किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो पूरा कार्यक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस और भाजपा ने समर्थन दिया है, तो उनका दावा है कि करीब 20,000 से अधिक लोग हैं वो इस महापंचायत में शामिल होंगे। लेकिन और दूसरी तरफ बात करें क्योंकि जिस तरीके से कल यहाँ के किसान नेताओं ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्योंकि उनका कहना था कि किसान है वो ट्रैक्टरों के साथ है वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने भी इसको लेकर एक अलग से गाइडलाइन जारी कर दी। उनका कहना है कि 3 से ज्यादा ट्रैक्टर है
वो आप नहीं लेकर आएंगे, और अगर इससे ज्यादा ट्रैक्टर हुए तो उनको प्रशासन है वो सीज करने का काम करेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से जो कि किसानों के में तो जिस तरीके से प्रशासन ने ये ऐलान किया कि जो ट्रैक्टर है सीज किए जाएंगे, उसके बाद से कहीं के किसान है उसमें भी आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है कि किसान है जो ट्रैक्टर है वो किसान के लिए एक मुख्य एक किरदार है। तो ऐसे में अब वो ट्रैक्टर के साथ ही यहाँ पर आएंगे, तो अब इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरीके से पूरे जो हनुमानगढ़ में सभा स्थल की तरफ आने वाले तमाम रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, पूरा पुलिस का तैनात किया है। तो ऐसे में जो सभा स्थल तक है वो लोगों को पैदल ही यहाँ तक आने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जहाँ बात करें तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो अलग है। अब ऐसे में करीब 10 बजे का जो समय क्या है, अब देखने वाली बात कौन कौन किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से राजेश टिकैत के साथ जो अन्य बड़े किसान नेता थे, इलाकों के किसान नेता थे, वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे। तो अब थोड़ी देर बाद है जो ये महापंचायत शुरू होगी, और जो लोगों का आने का सिलसिला वो शुरू होगा, और उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान है, किसानों का कहना है कि जब चलिए तक ठीक है, 10 बजे से ये महापंचायत का वक्त दिया गया है, शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम किसान हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और